सुप्रीम कोर्ट के लॉ के मुताबिक अगर किसी इंसान की हाइट 6 फीट से लंबी नहीं है तो वह इंसान ही नहीं है। आपने मोबाइल पर न्यूज़ पर अरावली के बारे में सुना ही होगा, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, बल्कि वह एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, जिसके अंदर 400 प्लांट स्पीसीज, 200 बर्ड स्पीसीज, 100 बटरफ्लाई स्पीसीज, 20 रेप्टाइल स्पीसीज और वेरियस मैमल्स रहते हैं। 100 मीटर वाले रूल आते ही ये लाइब्रेरी हमेशा के लिए चल जाएगी। आइए 100 मीटर वाले रूल को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए नए डेफिनेशन में 2 पार्ट मेंशन किए हैं। पहला वर्टिकल पार्ट, दूसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन के हिसाब से अगर किसी पहाड़ की हाइट 100 मीटर से ऊंची है तो उसे अरावली माना जाएगा, और जिसकी हाइट 99 मीटर से कम है उसे अरावली नहीं माना जाएगा। उस पर फॉरेस्ट नहीं लगेगा, जिससे उसे कोई भी काट सकता है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल पार्ट वाले डेफिनेशन के हिसाब से अगर अरावली हिल्स 500 मीटर के पास है तो उसे अरावली माना जाएगा, और जो 500 मीटर से दूर है उसे अलग कंसिडर किया जाएगा। अरावली की सिर्फ 8.7% पार्ट ही ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है, बाकी सारी पहाड़ी 100 मीटर से छोटी है। अगर नंबर वाइज देखें तो अरावली के टोटल 12,081 पहाड़ हैं, जिनमें से 11,033 पहाड़ी 100 मीटर से छोटी है। सिर्फ 1,048 पहाड़ी ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची है, जिसका मतलब है 90% से ज़्यादा अरावली का पार्ट खतरे में है। अरावली के 90% पार्ट कटने पर अरावली ऐसी हो जाएगी। अरावली की ऊंचाई 1722 मीटर और ये 692 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन JNU यूनिवर्सिटी अरावली रेंज के हिस्सों पर ही बनी है। जयपुर का जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ और इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी अरावली रेंज के हिस्सों पर ही बनी है। अरावली इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक। ये अब अरावली के कटने से होने वाले प्रॉब्लम को समझते हैं।